हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विच मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम है डाइवर्जिंग मिरर, राइट। जो भी पैरेलल रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, वो यहां रिफ्लेक्ट होने के बाद, जैसा कि कन्वर्जिंग मिरर में वो लाइट फोकस से पास कर जाती है, ये जो जितने भी पैरेलल रेज इस पे इंसिडेंट होंगे सब रिफ्लेक्ट करने के बाद उसको कहां से पास करवा देगा? लेकिन इस केस में लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से नहीं पास करेगी बल्कि डाइवर्ज करेगी, ठीक है। कोई ऑब्जर्वर अगर इस तलाश में कि ये रे कहां से आ रही है, इस तलाश में अगर इसको बैक ट्रेस करते लेते जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां वो बैक ट्रेस्ड लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को टच करेगी वही क्या कहलाएगा? फोकस। क्योंकि इसमें हमने ऐसा हमें अपीयर हो रहा है कि फोकस जो है वो स्क्रीन के, तो इसीलिए इसे कहते हैं वर्चुअल फोकस, और इस केस में बनता है रियल फोकस, राइट। तो बच्चे आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कन्वेक्स मिरर को लेकर के एक्सपेरिमेंट। जैसा कि आप सबने एनसीईआरटी में भी पढ़ा है और आपके सिलेबस में ये गिवन है कि कन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर, यानी कि कोई भी पैरेलल रे ऑफ लाइट which is coming from infinity and it is parallel to the principal axis, when it is incident on the convex mirror, the convex mirror diverges the light ray, okay। तो इसको आज हम क्लास में एक्सपेरिमेंटली आपको दिखाने वाले हैं। दिस इज योर convex mirror, you all can see, and convex mirror is diverging mirror। ये हमारे व्हीकल्स के साइड मिरर में यूज किया जाता है, ठीक है। इसकी जो फील्ड ऑफ व्यू होती है वो बहुत ही वाइडर होती है, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट की इमेज एक टाइम पे ऑब्टेन की जाती है। तो लेट अस चेक वेदर इट इज डाइवर्जिंग और नॉट। तो जो भी लाइट मैं इसके ऊपर में इंसिडेंट करवाऊंगा वो डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है, मतलब कन्वर्ज करके वो प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं मिलेगी। तो लुक हियर, तो जो पैरेलल लाइट की रे जा रही है और इस कन्वेक्स मिरर के ऊपर में इंसिडेंट हो रही है, वो आप देख रहे हो कि वो डाइवर्ज कर जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस मिरर के सेंटर पे अगर कोई लाइट डालूंगा ना बच्चे, तो वो बिल्कुल सेम पाथ पे बाउंस बैक कर जानी चाहिए, देख रहे हो। इससे आप रिफ्लेक्शन को भी समझ सकते हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में इक्वल होता है, क्योंकि जब हम इस मिरर के सेंटर पे लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो जाएगा, तो रिफ्लेक्शन वाले एंगल को भी जीरो होना पड़ेगा। और देखो जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर रहा हूं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इंक्रीज कर रहा, फिर इंसिडेंस एंगल को डिक्रीज करूंगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी डिक्रीज करेगा।